केरल से बांग्लादेश तक राजनीतिक सामाजिक हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों ने न केवल सुर्खियां बटोरी बल्कि देश की संवेदना को भी झकझोरा। आज सीएम योगी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे होने पर वो बयान बरबस याद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 8 वर्षों में सरकार के नाम कई बड़ी उपलब्धियां रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं, उनके कई हार्डकोर बयान चर्चा में रहे। सीएम योगी ने वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की नामांकन रैली में इस्लामिक झंडा दिखने पर कहा था कि विपक्ष को अली पर भरोसा है तो हमको बजरंगबली पर भरोसा है। जब राहुल गांधी केरल की एक सीट पर नामांकन करने के लिए गए तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि वहां कांग्रेस का झंडा नहीं था, कांग्रेस के किसी सहयोगी का झंडा नहीं था। एक हरा झंडा और चांद सितारे उस पर बने हुए थे। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। पश्चिमी यूपी के शामली में सीएम योगी ने कहा था कि अब पश्चिमी यूपी में न दंगे होते हैं, न कर्फ्यू लगता है, न कांवड़ यात्रा पर रोक लगती है, क्योंकि जो लोग गुंडा टैक्स मांगते थे उनकी गर्मी शांत हो गई है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। सीएम योगी सनातन पर भी स्पष्ट मत रखते हैं। योगी का कहना है कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला सनातन ही राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। प्रयागराज में अधिवक्ता रमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या पर भी योगी गरजे थे और चेताया था कि माफिया कोई भी हो, हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आजमगढ़ में मौका परस्त राजनीतिज्ञों को धिक्कारते हुए योगी बेपाकी से क्या बोले थे, आप ही सुन लीजिए। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। सहारनपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। ज्ञानवापी विवाद पर सीएम योगी ने बेबाकी से कहा था कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल है, शिवलिंग बने हैं, दीवारें चीख कर प्रमाण दे रही हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है।
त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद हिंदुओं के नरसंहार से आक्रोशित योगी ने चेताया था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अपनी बयानबाजी और मुखरता की वजह से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 वर्षों में कई ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय रहे, लेकिन 8 बयान ऐसे थे जिनकी जमकर चर्चा हुई। इन बयानों को अभी हमने आपको दिखाया और बताया कि इन बयानों के क्या मायने थे। अली बजरंग बली, इसके अलावा मिट्टी में मिला देंगे, बटोगे तो कटोगे जैसे बयान इन 8 वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने। 8 वर्ष पूरे हुए हैं, सरकार 8 वर्षों का जश्न मना रही है, लेकिन इन 8 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं और अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं। 8 वर्ष में योगी आदित्यनाथ सरकार के नाम जहां कई बड़ी उपलब्धियां रही, वहीं सीएम के 8 बयान चर्चा का विषय बने रहे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, आदि टीवी, लखनऊ। और वही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बस्ती दौरे पर रहे। कैबिनेट मंत्री यहां योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री आशीष पटेल ने अटल प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर सरकार की योजनाओं को गिनाया। इसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सरकार के 8 साल के कामों की जमकर तारीफ की। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 8 साल यूपी बर्बाद वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अच्छी चीज देखने के लिए अच्छा चश्मा लगाना जरूरी है। देखने के लिए अच्छा चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है, चश्मा ठीक करने की ज़रूरत। बात हो गई है और जिम्मेदार व्यक्तियों ने जिम्मेदार स्तर पर बातचीत की है। उस पर जो भी काम होगा उस पर मेरा टिप्पणी, चूंकि उनकी पार्टी का प्रकरण है तो मेरा टिप्पणी करना सरकार के मंत्री के तौर पर